हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। वो सूरत बदलने की जरूरत है जिसमें अन्याय है, और दोस्तों उस अन्याय का प्रभाव पड़ता है उस गरीब पर, उस सामान्य व्यक्ति पर जो इन चीजों से काफी दूर रहता है। और दोस्तों ऐसा ही जालोर जिले में एक परिवार इसी शिथिलता की मार झेल रहा है पिछले 16 महीने से। जी हां दोस्तों, एक 81 वर्षीय वृद्ध माता हवा कंवर जो 16 माह से अपने बेटे की हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार से जद्दोजहद कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, भूख हड़ताल पर बैठती है, लेकिन अभी तक भी हत्यारे का पता नहीं लगता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि हम अमूमन देखते हैं कि जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस वाले तत्परता दिखाते हुए जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 27 अगस्त 2024 की रात को जालोर जिले के जसवंतपुरा पंचायत समिति के मांडोली गांव के गणपत सिंह की सीकवाड़ा रोड पर हत्या कर दी जाती है। आज सुबह देखते हैं तो वो वहां पर मृत पाए जाते हैं, उनके सिर पर गहरा घाव लगा हुआ है। प्रथम दृष्टया में सभी ये मानते हैं कि निश्चित तौर पे उनकी हत्या हुई है, लेकिन आखिरकार हत्या किसने की, उसके लिए पुलिस ने आश्वासन दिया कि अति शीघ्र हम 8-10 दिन में जांच कर लेंगे। लेकिन जांच हुई परंतु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। परिवार वालों में आक्रोश बढ़ता गया। राम सिंह थाने के बाहर पहले धरना प्रदर्शन किया, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पहली बार जालोर जिला कलेक्टर के सामने गणपत सिंह की 80 वर्षीय माताजी हवा कंवर और गणपत सिंह की धर्मपत्नी भारती कंवर और उनके भाई और उनके परिवार के सदस्यों ने धरना दिया। फिर जैसा अक्सर होता है बीच बचाव में कुछ नेता आ गए, अधिकारी आ गए, आश्वासन दिया गया और धरना समाप्त कर दिया गया। फिर साल भर निकल गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई परिणाम नहीं आया। तो दोबारा वापस भूख हड़ताल पर उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी और उनके परिवार के सदस्य कलेक्ट्रेट के सामने जालोर पर बैठे। सोशल मीडिया में खूब न्यूज चली, लोगों की वहां भीड़ भी उमड़ी, उनके समर्थन में भी लोग काफी आए। फिर पिछली बार की तरह वही हुआ, बड़े लोग बीच में आ गए, प्रशासन ने मिलकर के आश्वासन दिया और धरना वापिस समाप्त कर दिया। लेकिन दोस्तों वही परिणाम ढाक के 3 पात। अब पिछले 9-10 दिन हो गए हवा कंवर जी और उनके पूरे परिवार के लोग गणपत सिंह के हत्यारों को पकड़ने को लेकर के और भूख हड़ताल पर जालोर कलेक्ट्रेट के सामने बैठ रहे हैं। दोस्तों दुख की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी अभी तक हत्यारों का पकड़ा नहीं जाना, ये अपने आप में कहीं न कहीं हमारी पूरी व्यवस्था पर, जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस वाले तत्परता से बहुत सारे प्रकरण वो निस्तारित कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें एक और घटनाक्रम जो दिलचस्प है कि इनको संदिग्ध माना जा रहा है। उनमें से नार्को टेस्ट करवाने की जब मांग आई तो जो जिसको संदिग्ध माना जा रहा है पुलिस द्वारा, उसने ऊपर से वकीलों से सलाह मशवरा करके और ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसको सुनकर के आपको दुख भी होगा और हंसी भी आएगी। उसने ये कहा कि नार्को टेस्ट के दौरान यदि मैं कोमा में चला जाता हूं तो मेरे साथ में कुछ भी होता है तो इतने इतने करोड़ का हर्जाना सरकार दे, ये लिखित में दे दे। दोस्तों ऐसा कहां होता है? ऐसा कभी कोई कहता है क्या? लेकिन कह रहे हैं। तो कल कोई भी अपराध करेगा और उसका नार्को टेस्ट की बात आएगी तो हर व्यक्ति इसी रास्ते पर चलेगा। वो भी कोर्ट में जाकर के यही कहेगा कि मेरा नार्को टेस्ट तो करवाओ, मैं तैयार हूं नार्को टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन इस दौरान मैं कोमा में चला गया अथवा बेहोश हो गया अथवा कुछ भी मेरे नुकसान हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। तो फिर व्यक्ति तो डर जाए, लेकिन व्यवस्था कैसे डर सकती है? कानून कैसे डर सकता है? प्रशासन कैसे डर सकता है? ये तो हर कोई व्यक्ति कहेगा। लेकिन यहां मजे की बात यह है कि केवल इस बात को लेकर के सभी बैकफुट पर आ गए और उसके बाद से इस केस की जांच है वो शिथिल अवस्था में पड़ी है। अपराधियों का कोई पता नहीं लगता। दुख की बात यह है कि अपराधी कहीं बाहर से तो आए नहीं, जैसा वहां के लोग कह रहे हैं उस आधार पर तो हम यही मान के चलते हैं कि वहां के अथवा आसपास के लोग हैं। लेकिन वो आखिर उनको क्यों नहीं ढूंढ रहे? क्या उनको धरती निगल गई या आसमान खा गया? तो वो है कहां? वो पुलिस का काम है, जिसके लिए उनकी ड्यूटी लगी हुई, उनको करना चाहिए। और ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, उसकी मदद के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं आगे, जबकि होना ये चाहिए
कि लोग आगे आते और उनका समर्थन करते, क्योंकि दोस्तों यदि अपराधी नहीं पकड़े गए तो अपराधियों के और जगह अपराधी है उनके भी हौसले बढ़ेंगे और लोग इस प्रकार की वारदात कर सकते हैं कि जब वहां कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं है। तो उसको लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश है। दूसरी बात दोस्तों, जालोर जिले के सायला तहसील में एक डांगरा गांव है। उस डांगरा गांव में लगभग आज से 10 या 12-13 साल पहले की बात है, वहां पर एक मर्डर केस हुआ था। उस मर्डर केस में भी बहुत सारे लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी मामला खुल नहीं रहा था। ज्यादा दबाव पड़ा तो पुलिस वालों ने सिविल ड्रेस में अपने सिपाहियों को वहां डांगरा में रखा था कुछ दिन के लिए। तो वहां वो सिविल ड्रेस में रहे, लोगों के बीच में बैठे उठे, उनसे निकटता बढ़ाई और ये पता लगाया कि एक्स व्यक्ति संदिग्ध है और उस आधार पर उनके परिवार का नजदीक का व्यक्ति वो हत्यारा निकला। तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर सकती? लेकिन दोस्तों इतने लंबे समय तक हत्याकांड का राज नहीं खुलना, ये लोगों के अंदर विश्वास उठ रहा है प्रशासन के प्रति, पुलिस के प्रति और हमारी कानून व्यवस्था के प्रति भी। और इससे बढ़कर के दुख की बात यह कि इसी वर्षीय वृद्ध माताजी हवा कंवर गणपत सिंह जी की माताजी वो भूख हड़ताल पर बैठी है। उनकी धर्म पत्नी जो विधवा है भारती कंवर, वो वहां भूख हड़ताल पर बैठी है। उनके भाई बैठे हैं, उनके परिवार के, जैसा आप देख रहे हैं फोटो में, ये सभी वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लोग राहगीर आ जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पे पुलिस और प्रशासन से भी निवेदन है कि थोड़ा गंभीरता से अपने तरीके से, बहुत सारे आपके पास में तो आइडिया है, आप तो प्रशिक्षित हैं, आपके पास में इतनी टेक्नोलॉजी है, आप बहुत सारे अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, बहुत सारे अपराधियों को आए दिन पकड़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। फिर इस मामले में इतनी शिथिलता क्यों बरती जा रही है? कृपया पुलिस वाले और प्रशासन मिलकर के और अतिशीघ्र जांच करें और तत्काल जितना हो सके अपराधियों को गिरफ्तार करें, तभी इस परिवार को न्याय मिलेगा और तभी जाकर के लोगों के अंदर विश्वास बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।